मैं बैरिस्टर कायम शाह अलीज़ा का वकील हूँ। रेस्पोंडेंट हैं, डिफेंडेंट हैं सूट में फ़िरोज़ खान साहब, वो आज नहीं आए और अपने वकील के थ्रू एक रिप्लाई जमा करवाया जिसकी कानून में प्रोसीजर में कोई अहमियत नहीं होती। कोर्ट ने उनका जवाब वापस कर दिया, तो इस तरह फाइल ये चीज़ें नहीं होती कोर्ट की यही रिमार्क्स है, जिसकी वजह से पहले डेट 29 नवंबर की हो रही थी, जिस वजह से जज ने बड़ा नाराज़गी का इज़हार करके और फिर उनको 5 की डेट दे दी, 5 नवंबर की, ताकि जल्द से जल्द बच्चों की मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए। 2.5 महीने से बच्चों को कोई मेंटेनेंस नहीं मिली, 1 रुपया भी बच्चों को नहीं मिला, अभी तक माँ बेयर करे। इस पर इस्लामिक लॉ, इस पर पाकिस्तानी लॉ, जो भी लॉ है उस हिसाब से बच्चों को मेंटेनेंस बाप नहीं देनी। उन्होंने कहा था कि हमने कोई डेफेमेशन की है, जो अलीज़ा ने इनिशियली पोस्ट रखी थी इंस्टाग्राम में, हमने कोई डेफेमेशन, हमने कोर्ट में सबूत जमा करा दिया। हमने कहा कि ठीक है, हमने बच्चों की वेलफेयर की वजह से हमने चीज़ें अदालतों में, क्रिमिनल कोर्ट में, फौजदारी कानून के तहत हम नहीं लेके गए, लेकिन हमने ये चीज़ जो है ना कोर्ट में पेश करें, ताकि हमने जो स्टेटमेंट अपनी इंस्टाग्राम पर लगाई है उसकी हमने वजाहत की है। उस स्टेटमेंट में हमने 4 डॉक्यूमेंट जमा करवाए। उनमें पुलिस को इनिशियली जाके हमने कंप्लेंट की कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। उस पर पुलिस ने हमें एमएलओ की तरफ रेफर किया, वो जाएँ थाने में, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा, पूरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। आई एम स्टेटिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, ये 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हम गए, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, वो 100% डॉक्यूमेंट है। अगर इनको कोई भी शक है वो चले जाएँ हॉस्पिटल में, वहाँ से चेक करवा लें। वो बगैर चेक करवाए आके कोर्ट में काउंटर कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हमने कोई फॉर्जरी की है। तीसरा जो हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाया था वो एमएलओ सर्टिफिकेट जमा कराया था, मेडिकल लीगल ऑफिसर का सर्टिफिकेट, वो अगर देखा जाए, वो उसका रिकॉर्ड देखा जाए हॉस्पिटल में जाके, वो 100% ऑथेंटिक है, कोई फॉर्जरी नहीं है। अगर वो शक कर रहे हैं तो खुद जाके कोर्ट में जो है ना वो उसका काउंटर एविडेंस लेके आए। चौथा जो डॉक्यूमेंट था, मैंने लास्ट डेट पे भी मीडिया हजरात को भी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मैंने कोर्ट में भी स्टेटमेंट, वर्बल स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो हमने एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाया था, जब हम एमएलए रिपोर्ट करवा के हम वापस थाने में गए, एक हमने ड्राफ्ट बनवाया और ड्राफ्ट भी वहाँ के थाने के बंदे का ड्राफ्ट किया हुआ है। जिस वक्त साइन करके प्रेजेंट करने का वक्त आया तो अलीज़ा ने उस चीज़ को वापस ले लिया। और वापस क्यों लिया? क्योंकि उस वक्त उनकी मैरिज थी, शादी थी, बच्चों की वजह से, शादी को कंटिन्यू रखने की वजह से, और जो मुआशरे में इस वक्त औरत पाकिस्तान के मुआशरे में जो सहती आई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक एक्शन था, जिसकी वजह से अलीज़ा ने वो डॉक्यूमेंट वापस ले लिया। और हमने कोर्ट में बताया कि सर देखें, ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जो हमने बताया भी अपनी इंस्टाग्राम स्टेटमेंट में, ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ। एमएलओ रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, पुलिस को इनिशियली हमने जो कंप्लेंट की, ये तीनों चीज़ें होने के बाद जब हम थाने में वापस जाके कंप्लेंट करते हैं तो फिर भी मेरी क्लाइंट अलीज़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आती है और बच्चों की वजह से वो स्टेटमेंट का ड्राफ्ट वापस लेती है, जिसकी वजह से उस पर कोई साइन नहीं था। साइन के बाद डेट पड़ती है लीगल डॉक्यूमेंट पे, साइन के बाद उसके बाद कोई हमने डेट नहीं लगाई, तो जिसकी वजह से जो है ना हमने ये चीज़ें जमा कर, लेकिन इसको फोर्ज के ना डॉक्यूमेंट मैंने आज वजाहत कर दी है, कोर्ट में बता दिया है कि ड्राफ्ट थी कंप्लेंट, हमने कंप्लेंट कोर्ट में जमा नहीं, पुलिस स्टेशन में हमने जमा नहीं करवाई थी, जिसकी हमने वजाहत कर दी है।